नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पिछले वीक में काफ़ी उथल पुथल रही, ठीक है। क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर काफ़ी कुछ भूकंप आ रखा था, ठीक है। जिसके चलते क्या हुआ कि कुछ स्टॉप लॉस हिट हुए, कुछ टारगेट हिट हुए, कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए। तो चलो हम लोग जो अपना 15 SMA और 45 SMA के जिस बेसिस हम ट्रेड करते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेली कैंडल मतलब स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा पिछले एक वीक में कैसा परफॉर्मेंस रहा, ठीक है। और हमसे अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो हमें उससे क्या सीख लेनी चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में जो ज़िंदगी में कभी भी अगर आपसे गलती होती है उस गलती से सीख लेके हम आगे बढ़ें, ठीक है। और अपने स्टॉक मार्केट के भगवान को, डेट इज़ स्टॉप लॉस को हमेशा याद रखें, ठीक है। चलो सबसे पहले अपना पॉलीकैप स्टॉक पर डिस्कस करते हैं। ये स्टॉक हमने इसके ऊपर बाई किया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो स्काई ब्लू लाइन डेट इज़ 15 SMA है और जो ग्रीन लाइन है डेट इज़ 45 SMA। ब्लैक लाइन बुलिंजर बैंड अपर, नीचे ब्लैक लाइन बुलिंजर बैंड लोअर। और ये हमारा MACD था और नीचे वॉल्यूम लगा हुआ, मतलब बड़ा हो जाए, ओके ठीक है। नीचे RSI लगी हुई है, ठीक है। तो इसके ऊपर चॉइस कर सेलेक्ट करने यही कारण था कि ये जो काफ़ी दिन से कॉन्सोलिडेट हो रहा था इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। तो ये हमारा लगभग यहाँ कहीं आगे अपना टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमने इस कैंडल के ऊपर बाई किया था डेट इज़ 15 फरवरी का, ठीक है, बाई किया हुआ था। तो हमारे टारगेट पिछले वीक में अचीव हो गया और पॉली कैप के अंदर से हम एग्ज़िट कर गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अपना जो स्टॉक था तो यहाँ हमने पॉली कैप में प्रॉफिट कमाया था बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। TVS मोटर देखते हैं। तो TVS मोटर के अंदर भी हमने इस कैंडल के ऊपर बाई किया था बेसिकली, ठीक है। ये जो ग्रीन बनी थी, ठीक है, इसके ऊपर दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग थे और इसके ऊपर बाई किया था। इसका भी टारगेट हमारा पिछले वीक में अचीव हो गया। तो बेसिकली TVS के अंदर भी हम प्रॉफिट में रहे। तीसरा मैकडबल या यूनाइटेड स्पिरिट्स के नाम से भी जाना जाता है। हमने इस कैंडल के ऊपर बाई किया था, ठीक है, दैट इज़ 9/5 को, ठीक है। क्योंकि दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग थे हमारे सेटअप के अंदर आ रहे थे, हमने इसके ऊपर बाई किया। इसका भी टारगेट ऊपर जाके हमारा अचीव हो गया था। तो इस स्टॉक के अंदर भी हमने प्रॉफिट बुक किया। तो 3 हो गए। चौथा डॉक्टर रेड्डी, इसके ऊपर हमने भी यहाँ पे बाइंग किया था, ठीक है। हालांकि 15 SMA फ्लैट था, वॉल्यूम ठीक ठाक थे, नीचे देखिए तो मुझे लगे हाँ एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, तो मैंने यहाँ बाई किया और इसमें हमने प्रॉफिट बुक किया। अब नेक्स्ट आता है KPR मिल। बेसिकली एज ए डिस्क्लेमर बता दूँ, ये जो हमारा इसके अंदर जितना अमाउंट है इसी से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। मेरी बेटी ट्रेड करती है, ठीक है। ट्रेड मतलब स्विंग ट्रेडिंग अपोजिशन ट्रेडिंग करती है, ठीक है। सी इज़ 9th क्लास। तो वही स्टॉक लेती है, ठीक है। आप लोगों के साथ मैं लेवल डिस्कस करता हूँ, उसके बाद कोई लेवल डिस्कस इसी स्ट्रेटजी 15 और 40 ऐसे में उसको दिमाग में बैठा तो उसी बेस पर ट्रेड करती है, ठीक है। तो गलतियाँ भी होती है कुछ, क्योंकि आदमी गलतियों से सीखता है बेसिकली। अब देखिए ये जो KPR मिल स्टॉक है इसमें गलती कहाँ की, इस कैंडल के ऊपर बाई किया, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान देना है, यहाँ देखिए जो ग्रीन लाइन थी डेट इज़ 45 SMA ऊपर थी और स्काई ब्लू लाइन इसके नीचे इस पोजीशन में अगर आप रख के देखेंगे दैट इज 6 मार्च की कैंडल अगर आप देखोगे तो ग्रीन कैंडल ऊपर है और स्काई ब्लू लाइन नीचे, मतलब 45 ऊपर है 15 नीचे, जबकि ऊपर होनी उल्टा होना चाहिए, 15 SMA ऊपर और नीचे होनी चाहिए। और इस कैंडल में देखिए इसमें बॉडी नहीं है, विक छोटा चाहिए बॉडी बड़ी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर का विक बहुत बड़े थे, बॉडी बहुत छोटी थी, ठीक है। तो ये मिस्टेक हुई है, बेसिकली देखा जाए तो ये मिस्टेक हुई है। अगर यहाँ का ये बाइंग पोजीशन बनता है तो यहाँ अच्छा अपॉर्चुनिटी, बट यहाँ मिस्टेक हुई है क्योंकि इसकी बॉडी पहले तो 15 SMA नीचे 45 से, मैंने बोला कि दोनों राइजिंग होने चाहिए, जहाँ 15 राइजिंग और 45 फ्लैट हो तो भी चलेगा, बट ये ऊपर होना चाहिए। बट यहाँ देखिए काफ़ी पीछे था, अभी क्रॉस ओवर से काफ़ी पीछे था, ठीक है। तो स्टॉक में लॉस हुआ। तो बेसिकली 5 ट्रेड थे जो, इसमें 4 में प्रॉफिट हुआ और एक में लॉस हुआ। 80% हमारा सक्सेस रेशियो रहा, ठीक है। मार्केट भी काफ़ी वीक थी, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा झटका में यहाँ लगा है वीकली पोजीशन के ऊपर अगर आप देखोगे, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है। इसके आपने क्या करना, वीकली कैंडल लगाओ, इसमें वीकली ट्रेड हमने ले रखे थे।
ये KEI स्टॉक है, ये 15 SMA से बाउंस बैक करता है, ठीक है। उसी प्रिंसिपल के ऊपर इस कैंडल के वीकली कैंडल को अपने हमने बाई किया था, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा था, ठीक है, इस कैंडल के नीचे। तो इस ट्रेड में मुझे भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा है कि ट्रेड ठीक था ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि पिछला हायर हाई मतलब हाई जो था उसके ऊपर नहीं बना, काफ़ी बार ऐसा हुआ। देखिए आप ये कैंडल आप काफ़ी बार देखोगे, आपको दिखा देता हूँ मैं। बेसिकली इस कैंडल को ले लो, ठीक है, तो ये हाई था, बल्कि नीचे बना था, फिर भी ऊपर गया, देखिए। तो ऐसा कुछ होता है, मानते हैं कि ब्रेकआउट होना चाहिए, इट्स ओके। बट इस कैंडल पे देखिए इसका हाई कितना था, 3418 और 3416, इससे कितना था, थ्री 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 ट्रिपल फोर 3416 और 444। देखा जाए तो इसने तो हाई तो इसके ऊपर दे ही दिया था, बट फिर भी ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। और बेसिकली जनरली इसलिए हुआ कि वीक मार्केट वीक थी, मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी ड्यू टू सम रीजन्स, आपको पता ही सबको किस कारण से स्मॉल कैप और मिड को सेबी के कोई डंडा चल रखा है, उस चक्कर में म्यूचुअल फंडों के ऊपर काफ़ी कुछ चल रहा है, उसके चक्कर में वीक थी, ठीक है। तो हम बेसिकली हम तो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, हमें ज़्यादा कुछ उससे लेना देना नहीं। तो सडन की न्यूज़ आती है, इसलिए हम स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं, ठीक है। तो इसमें अपना KEI में स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसका तो बॉटल कैम, ये देखिए बॉटल कैम में भी देखिए इस कैंडल के ऊपर हमने बाई किया था, यहाँ 15 SMA राइजिंग का, नीचे भी आप देखिए राइजिंग थे, दोनों कैंडल राइजिंग, ब्रेकआउट भी ठीक ठाक हुआ था। बुलिंजर बैंड के अपर बैंड को तोड़ के ये कैंडल बनी थी, बट ये हमारा इस कैंडल ने भी धोखा दिया। धोखा तो मैं नहीं बोलूँगा बेसिकली, क्योंकि मार्केट ही वीक थी, तो कई बार ऐसी न्यूज़ आ गई तो स्टॉक क्या करेंगे, बट यहाँ हमें लॉस हुआ अगर देखा जाए तो, ठीक है। कोई इतनी बड़ी गलती नहीं हुई है, बट लॉस हुआ। अब आ गई इसमें हमको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, हमने इसके ऊपर बाई किया था एस्ट्रल, एस्ट्रल ने हमें प्रॉफिट कमा के दिया। KEI में देख लेते हैं, इसके ऊपर हमने बाई किया था, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर, इसमें भी हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर भी। और नेक्स्ट है एलगी इक्विपमेंट, एलगी के हमने इसके ऊपर बाई किया था, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, ठीक है। इसमें एलगी एसस्ट एलगी इक्विपमेंट के अंदर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला, ठीक है, हमने इस कैंडल के ऊपर बाई किया था। तो बेसिकली 5 स्टॉक थे, तो 5 वीकली में हमें 3 में सक्सेस मिला, 2 लॉस, हमारा 60% विनिंग रेशियो रहा, और डेली कैंडल हमारा 80% रहा। तो अब देखिए, हालांकि मार्केट इतनी वीक थी, वीक इन द सेंस सब में वीक थी, स्मॉल कैप मिड कैप तो काफ़ी गिरावट हुई थी, इसके बावजूद अब हम देखेंगे कि हमारा जो डेली है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमारा 80% सक्सेस रेशियो रहा, और वीकली पोजीशन में हमारा 60% रहा, ठीक है। हालांकि हमसे 1-2 मिस्टेक हुई है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, तो उसको और सुधारने की ज़रूरत होती है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है बेसिकली जो इसमें तो आपका ठीक ठाक रहा। KPR मिल में मैं आपको जो बोल रहा था, KPR मिल में ये रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ट्रेड हुआ, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक था ये, बाकी ट्रेड सेटअप सब सही थे। यहाँ मुझे लगता है थोड़ा जल्दी में स्टॉक में पोजीशन बना ली गई, इसको और डिले करके हमने यहाँ बनानी थी जब क्रॉस ओवर होता है, तो ठीक है। हालांकि यहाँ से भी प्रॉफिट होने के चांसेस थे, बट मार्केट वीक थी, बट फिर भी अगर आप इसको क्रॉस ओवर के पास बनाओगे तो आपको सक्सेस रेशियो डेट विल इंक्रीज। यहाँ पे हो सकता है कि आपका 50% हो, बट अगर ये क्रॉस 15 SMA ऊपर हो और 45 नीचे हो, दैट इज ब्लू लाइन ऊपर हो और ग्रीन लाइन नीचे हो और दोनों राइजिंग में हो, तो दैट इज 90% सक्सेस रेशियो हमारा रहता है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक को आप स्टडी कीजिए, अपनी गलतियाँ होती हैं तो जो स्टॉप लॉस सीट होते हैं उस अलग से आप ड्राइव के अंदर अपना एक फोल्डर रख सकते हो, और जो प्रॉफिट होता है उसको आप 1-2 दिन रेगुलर देखिए कि मेरे से क्या गलती हुई, कैसे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी आने वाले दिनों में हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, अपने जो डेली कैंडल है या स्विंग ट्रेडिंग है या पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर हमें क्या सीखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे आपने खुद को सेल्फ एनालिसिस करना है, आपने स्टॉक लिए, फिर उसको स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप उसका स्क्रीनशॉट लो, उसके अंदर रीज़न लिखो, उसको ड्राइव में सेव करो, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा कोई सेटअप मिले जहाँ लॉस होने के चांस हो, मत पोजीशन बनाओ, जिसमें प्रॉफिट हो रहा वो आपके पैटर्न अगर रेगुलर अपने डेली देखोगे, सोने से पहले 5-10 मिनट देखिए आप, ठीक है, तो पैटर्न आपके माइंड के अंदर इंप्रेशन छोड़ेंगे, तो वैसे स्टॉक आपने बाई करने हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।